वेलकम टू एनाटमी पगलू। तो अब बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के एनाटमी की। अब इसकी शेप और लोकेशन देख लेते हैं। तो शेप इसका कोन शेप्ड होता है, बेस इसकी ब्रॉड होती है और टॉप पे होती है। इसके अलावा इसकी जो एपेक्स होती है पॉइंटेड होती है और लेफ्ट साइड पे टिल्टेड होती है। इसके अलावा इसकी लोकेशन जो है वो हमारी बिटवीन द लंग्स होती है। मेडिएस्टियम जो पूरी कैविटी होती है रिब केज के अंदर ये लोकेटेड होता है। हार्ट में टोटल हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तभी इसको ब्लू शो किया जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम में दोनों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इसलिए इसको रेड शो करते हैं। इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, क्योंकि उसको पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पंप करना होता है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और इसके ऊपर जो लेयर होती है ना मायोकार्डियम, वो भी थिक होती है, क्योंकि उसको पूरी बॉडी में हाई प्रेशर के साथ ब्लड पंप करना होता है। हार्ट के हमारे पास टोटल 3 लेयर्स होती हैं। एपिकार्डियम या आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये थिन होती है और ये रिस्पॉन्सिबल होती है हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। अब है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम हमारे पास मस्कुलर होती है और क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड को पूरी बॉडी में सब पंप करने के लिए। लास्ट है हमारे पास इंडोकार्डियम। ये हमारे पास हमारे चैम्बर्स को कवर कर रही होती है। इसके अलावा ये इंश्योर कर रही होती है कि ब्लड फ्लो जो है वो स्मूथली हो और कोई भी ब्लड क्लॉट ना बने। अब इस पिक्चर में हमारे पास तीनों लेयर शो होंगी। इससे पहले एक पेरिकार्डियम है। अब ये पेरिकार्डियम क्या है? ये पूरे हार्ट को हमारे पास लेयर होती है जो सराउंड कर रही होती है। ये फिब्रोटिक होती है। इसके अलावा ये क्या होता है, ये टफ होती है। इसका काम मेनली होता है कि हार्ट को कनेक्ट करे, हमारा जो डायफ्राग्राम होता है और मसल होता है या स्टर्नम जो हमारी चेस्ट बोन होती है उससे कनेक्ट कर रही होती है। फिर आ जाती है पैराइटल सेरस लेयर। ये हमारे पेरिकार्डियम की इनर वाली साइड होती है। ये हमारी फ्लूइड टाइप होती है और ये कनेक्ट हो रही होती है एपिकार्डियम से। अब हमारे पास आ गए हार्ट वेल्स। ये वेल्स क्या होते हैं? ये एक गेटवे का काम कर रहे होते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, या आर्टरी या आउटा और वेंट्रिकल के बीच में, या क्या कहते हैं एट्रियम और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। खैर ये आगे हम पढ़ेंगे आउटा वगैरह के बारे में, लेकिन ये गेटवे का काम कर रहे होते हैं कि ब्लड फ्लो को बैकवर्ड ब्लड फ्लो ना हो सके। ईवी वेल्व्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं। माइट्रल वेल्व, ये हमारे पास प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। इसके अलावा इसको हम बाइकस्पिड वेल्व भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा है, वो है ट्राइकस्पिड वेल्व। ये हमारे पास प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के बीच में, बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए। अब माइट्रल वेल्व को बाइकस्पिड वेल्व भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 कर्व से बने हुए होते हैं। कस्प, ये जो हमारे पास क्रिसेंट शेप के कप्स से बने हुए 2 कस्प होते हैं, इसलिए इसे बाइकस्पिड भी बोला जाता है। और ट्राइकस्पिड में आप देखें तो उसमें 3 कप्स से बन रहे हैं, तो उसको कहा जाता है ट्राइकस्पिड, इसी वजह से। अब ये दूसरा हमारे पास आ गया सेमील्यूनर वेल्व्स। ये हमारे पास वेंट्रिकल्स और आर्टरीज के बीच में होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व। ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक या मतलब पल्मोनरी आर्टरी, उसके जो पल्मोनरी